हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। अक्सर ना आपने मेरे मुंह से महिंद्रा की कारों की तारीफ ही सुनी होगी, बट आज की वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई हर महिंद्रा की कार वैल्यू फॉर मनी नहीं होती है। ये आपके सामने खड़ी है XUV 700 AX5, जो कि है 5 सीटर, जो आपको एक्स शोरूम पड़ती है 20,30,000 की। अगर आप ये पीछे 2 सीट वाला लोगे तो वो पड़ जाएगी 20,90,000 तक की। ऑन रोड वही है भाई, 24 लाख तक की ना ये कार चल जाती है। जब ये लॉन्च हुई थी भाई उस टाइम तो फिर भी ये वैल्यू फॉर मनी कार हमें लगती थी, बट आज के टाइम में भाई ये बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी कार मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है। वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना, आप अपने ओपिनियन भी बताना क्या आपको ये वैल्यू फॉर मनी लगती है या नहीं लगती है। मतलब कि आज के टाइम में ना इस प्राइस रेंज में अच्छे खासे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, बट इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हर कुछ भी कार है, बट 3-4 चीजें ऐसी ऐसी है ना जो एक बेसिक कार में भी होनी चाहिए। आज हम उन सब चीजों की ही बात करेंगे, बट सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं भाई। जो इसका इंजन है 2200 सीसी का एमहॉक इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है 183 bhp विद 450 Nm ऑफ टॉर्क। देख लो भाई कितना ह्यूज इंजन है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2200 सीसी एमहॉक पावरफुल बहुत ज्यादा है इसका इंजन, नो डाउट। तभी मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है ना इसका इंजन, और जो दौड़ती है भाई क्योंकि ये है मोनोकॉक चैसी पे बेस और फ्रंट व्हील ड्राइव है। बॉडी रोल वगैरह इसमें आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता है, मजा आ जाता है। वैसे इसमें ना ऑल व्हील ड्राइव भी है, बट वो भाई 30 लाख से भी प्लस चल जाता है। बट मैं स्टार्टिंग में यही कहूंगा अगर आपको XUV 700 लेनी है तो AX7 ले लो भाई। AX5 में तो ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, मतलब कि बहुत मूड ऑफ हो जाता है जब आप इसे रेगुलर लाइफ में चलाते हैं। बट एनीवे सबसे पहले हम फ्रंट से बात करें ना, ऐसी कुछ है भाई इसकी ग्रिल। इधर ना आपको सेटिन फिनिश में ट्रीटमेंट मिल जाता है, ट्विन स्पीक लोगो वही क्रोम में आपको मिलेगा। बट जो अगेन बढ़िया बात है, हेडलाइट यूनिट की बात करें ना, ऑल LED सेटअप है। ये इसकी DRLs है और ये है इसके सिक्वेंशियल इंडिकेटर। एंड उसी के साथ साथ ना हम साइड में आ जाते हैं। इस वेरिएंट में ना आपको मिलता है 235R17 टायर साइज एंड अलॉय व्हील्स का डिजाइन ना बढ़िया लगता है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाती है, इधर भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और ये है डीजल। जो पेट्रोल है ना उसकी प्राइसिंग थोड़ी बहुत कम चल जाएगी, और पेट्रोल में भी ना इंजन बहुत ही बढ़िया मिलता है, 200 bhp वाला इंजन मिल जाता है। एंड ORVMs की बात करें भाई, ऐसे ह्यूज से ना इसके ORVMs हैं। अब जो सबसे बड़ा नेगेटिव है ना भाई, मतलब आप ये खुद ही देख सकते हो, अब पता नहीं पीछे कोई कब बैठा होगा। मैं तो देखो अकेला ही आ रखा हूँ भाई, ऑल अलोन। पीछे तो मैं गया ही नहीं अभी तक, बट ये देख रहे हो जिसके डोर हैंडल्स है मोटराइज्ड नहीं है। अब बाई चांस ऐसे रह गए होंगे, ऐसे के ऐसे, अब हमें खुद ऐसे करने पड़ेंगे। मतलब अब आप चल रहे हो कार में, इधर से आप देख रहे हो ORVM से ये ऐसे रह गए, रुक के आपको ये बंद करने पड़ेंगे। तो वो वाला हिसाब किताब है। मतलब कि ड्रॉबैक्स तो इसमें बहुत है, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। बट रियर लुक की बात करें ना, ऐसी कुछ है रियर लुक। मतलब कि रोड प्रेजेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया कार लगती है। बट पीछे जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अब बताओ 24 लाख की आप कार ले रहे हो, रिवर्स कैमरा तक नहीं है इसमें। केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं, बट नो रिवर्स कैमरा। बाकी रियर डिफोगर, रियर वाइपर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ तक कि शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। LED ये ट्रीटमेंट है इसकी टेल लाइट में। बाकी बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। मेजर ड्रॉबैक ना बाहर से ऐसा कुछ भी मुझे तो पर्सनली नहीं लगता है। जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स कैमरा इसमें नहीं है। बट अब चलते हैं अंदर। सबसे जो मेजर ड्रॉबैक अंदर जाते वक्त भी आपको लगेगा, एक तो इसे खोलना तो चलो ठीक है, बट कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है। जी हाँ, 24-25 लाख आप खर्च कर रहे हो, बट आपको ऐसे की घुसानी ही पड़ेगी और लॉक अनलॉक के लिए दबाना पड़ेगा। कोई रिक्वेस्ट सेंसर ऐसे आपको नहीं मिलेगा। और एक चीज नोट कर लो भाई, ये ऑटोमेटिक कार है, इसलिए प्राइसिंग ना थोड़ी ज्यादा चलेगी। बट हाँ, फिर भी जो आपके ORVMs है ना ऑटो फोल्ड नहीं होंगे, बस आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। ये अगेन एक मेजर ड्रॉबैक मुझे लगता है। मतलब क्या चीजें यार, ये तो फोल्ड होने चाहिए। ऑटोमेटिक में ही दे देते, ऑटोमेटिक कार ले रहे हैं, अब बंदा ये तो मिस करता ही है। बट ठीक है, आप इधर से एडजस्ट कर लो। बाकी पावर विंडोज के कंट्रोल इधर है, कोई क्रोम ट्रीटमेंट नहीं है। बताओ ये कितना बेसिक सा ट्रीटमेंट लग रहा है, जैसे मारुति के बेस मॉडल्स में आते हैं ना, वो वाला ट्रीटमेंट आपको लग रहा है, जो कि कहीं ना कहीं भाई बहुत ही फुद्दू चीज है। और कोई सॉफ्ट टच वगैरह इस वेरिएंट में नहीं है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था भाई AX7 पे आप लोग चल जाना। इस वेरिएंट में ना खामियां, मतलब कि वो यार जिसने पहले ले लिया ना जब प्राइस अच्छा था तब तो ठीक है, बट आज के टाइम में आप कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना 24-25 लाख खर्चना तोबा। मेरे लिए तो चलो ज्यादा है, क्योंकि जो इसमें चीजें है ना वो मुझे ऐसा लगता नहीं कि भाई वर्थ है। अब एक बार ना मैं कार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। इंजन रिफाइनमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। इंजन तो मतलब कि इसका बढ़िया है, ठीक है, और आपको इंटीरियर भी इसका प्रीमियम लग रहा होगा। बट जो मेजर ड्रॉबैक है, मतलब कि जो मेरी एज में है ना वो भाई रिलेट कर पा रहे होंगे। ये स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, खाली सा। अब बंदा मान लो ऐसे स्टोरी डाल रहा है, कितना अजीब सा लगता है यार। अब मतलब वो बंदा कैसे बताएगा कि मैं 24-25 लाख की कार चला रहा हूँ। ये बहुत खाली खाली लगता है, इसे फिल कर देना चाहिए था। MID के कंट्रोल्स ना आपको इस वेरिएंट में इधर मिलते हैं,
ठीक है जी, ये इधर आ जाते। बट हाँ, अब उससे बड़ा मेजर ड्रॉबैक भाई, 25 लाख में आपको क्रूज कंट्रोल भी नहीं मिलेगा। सैड लाइफ तो ये है ना भाई। जीप कंपास तो पहले ऐसी बदनाम थी कि भाई क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। मतलब महिंद्रा से हम ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते यार कि 24-25 लाख बंदा दे रहा है क्रूज कंट्रोल जैसी बेसिक चीज जो स्कॉर्पियन में Z4 में मिल रही है, वो इसमें नहीं मिल रही है। बताओ, Z4 कहाँ आपको 16-17 लाख की मिल जाती है, और ये 24 लाख खर्च के भी आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा स्कॉर्पियन और XUV700 का, दोनों अपनी अपनी जगह ना मतलब कि बढ़िया कारें हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बस खामियां ही खामियां हैं, बट फीचर्स भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि सनरूफ दे दी। बट यार एक बार ना आप खुद सोचना, सनरूफ से अच्छा क्रूज कंट्रोल दे देते। सनरूफ तो धीरे धीरे वो ये ट्रेंड तो जा ही रहा है ना, इसकी जगह ये दे देते भाई, ऑटो फोल्ड ORVM जैसे लॉक अनलॉक पे कीलेस एंट्री दे देते, स्टार्ट स्टॉप वाला बटन दे देते, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सनरूफ चाहे ना भी देते, बट ठीक है, ये भी बस बोलने वाली बात तो होती है कि ना देते। इंडिया में ना आपको भी पता ही है भाई, ज्यादातर बंदे सनरूफ की तरफ जाते ही हैं, और ऊपर से पैनोरामिक सनरूफ है भाई बड़ी सी, तो ये सारी बातें तो आई जाती हैं। बट हाँ, सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ ना, सीटिंग कंफर्ट बढ़िया है। फैब्रिक सीट्स हैं, लेदराइज सीट कवर्स भी आपको नहीं मिलते हैं, वही AX7 में आपको जाना पड़ेगा। बट जो सबसे मेजर ड्रॉबैक पर्सनली मुझे लगता है ना, मुझे तो देखो यही लगता है, बड़ा खाली खाली सा लगता है। बाकी तो स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें ना, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, ये भी सैड लाइफ हो गई है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई इसका बहुत ही बढ़िया है। MID अगर आपको कंट्रोल करनी है, आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लो भाई, इसमें आपको ऑप्शंस वगैरह मिल जाते हैं सारे, ये मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है, ठीक है। वही टॉप मॉडल वाला हिसाब किताब है। एड्रीनॉक्स इसमें भी आपको मिल जाता है, बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी। ये देख लो, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह आप इसमें चला सकते हैं। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना आती ही नहीं है। अगर आपको महिंद्रा का UI देखना है, ये देख लो, ऐसा कुछ है भाई महिंद्रा का ही UI, वही स्कॉर्पियन की तरह। अभी तक आपने बहुत वीडियोस में देख ही लिया होगा। अभी ना इसकी ब्राइटनेस पीछे से ही कम हो रखी है, अभी हम ज्यादा भी कर देंगे। बट यस, नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, मैनुअल AC मिलेगा, कोई ऑटोमेटिक ड्यूल जोन AC वगैरह नहीं मिलेगा। ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जिप जैप जूम, एंड नीचे ना आपको इधर कुछ स्पेस मिल जाती है। कोई वायरलेस चार्जर नहीं है भाई, ऐसी स्पेस है। बट सॉकेट्स देख रहे हो, केवल एक USB सॉकेट है, इधर कुछ स्पेस है, फोन वगैरह आप रख सकते हो। मतलब ये क्या चीजें हैं यार। और ये देख लो भाई, खाली स्पेस, कप होल्डर, हैंड ब्रेक मैनुअल, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, गियर बॉक्स जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स है। आर्मरेस्ट है, कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है। बट एक चीज ना आप मुझे खुद ही बताना, अगर आपको वॉल्यूम कम करनी है, आपके गाने चल रहे हैं, आप कहाँ से करोगे? इधर से तो करोगे ही, बट जनरली हर कार में ना इधर नॉब वगैरह अवेलेबल होता है, वो इसमें भाई अवेलेबल ही नहीं है। AX7 से ना इधर वो अवेलेबल हो जाता है गोल सा, वो बढ़िया लगता है नो डाउट। बट इसमें भाई वो भी ड्रॉबैक है। अब बंदा इधर बैठा है, वो इधर से मतलब कि कम करेगा, जैसे कॉल आ गया तो स्टीयरिंग मतलब समझ रहे हो, डिस्टर्बेंस अच्छी नहीं लगती। तो ये भी एक ड्रॉबैक पर्सनली मुझे तो लगता ही है। एंड बीच में अगेन मैं यही बोलूंगा कि भाई सारे मेरे पर्सनल ओपिनियन है, जस्ट मेरी राय है कि इतना पैसा महिंद्रा कस्टमर से ले रही है तो ये सब चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। नो डाउट कार बहुत ही जबरदस्त है, इंजन बहुत ही बढ़िया है, फीचर में सनरूफ वगैरह इन्होंने बढ़िया दे रखा है। बट जो बेसिक चीजें है ना, वो देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए यार। क्रूज कंट्रोल तो सबसे पहले। और हाँ, चाहे आप टॉप मॉडल ले लो, बेस मॉडल ले लो, IRVM तो इसमें आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलेगा, मैनुअली IRVM मिलेगा। और ये फेसलिफ्ट भी ना इसका सुपर सून कह रहे हैं कि आने वाला है। फेसलिफ्ट में जो मेन फीचर्स आएंगे ना, उसमें भाई ये ऑटो डिमिंग IRVM हो जाएगा। फ्रंट सीट्स इसमें आपको वेंटिलेटेड मिल जाएंगी, पावर टेलगेट मिल जाएगा, जो मेन फीचर्स हैं, जो भी AX7L में भी नहीं आ रहे हैं। बट ये ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स, स्पेशियस है, स्कॉर्पियन से तो बढ़िया है ग्लव बॉक्स तो। सो इस आगे से कार कुछ ऐसी ही है ओवरऑल। बट हाँ, रियर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ऐसी कुछ है कार। स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलती है। बताओ, ये भी तो एक ड्रॉबैक है, सेंटर आर्मरेस्ट तो होनी चाहिए विद 2 कप होल्डर। बाकी पीछे आपको C-टाइप सॉकेट मिल जाएगा, रियर AC वेंट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ है डैशबोर्ड का लुक। कैबिन लाइट ना इसमें आपको LED ही मिलेगी। बाकी बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये है भाई 5 सीटर वाला वेरिएंट। जो 7 सीटर वाला होता है ना, उसमें ना पीछे 2 सीट आ जाती है। बट कहीं ना कहीं ना मुझे बेटर लगता है, क्योंकि बूट स्पेस ना इसमें आपको इनफ मिल जाती है। बताओ, 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिलेगा। वही बातें हैं, आगे दिया नहीं, इधर दे दिया, जस्ट महिंद्रा थिंग्स। बाकी तो हाँ, टेल गेट भी ना हम बंद कर देते हैं। और अभी ना मैंने बेल्ट उतारी है, आवाज देखो बेल्ट की कितनी प्यारी आती है। एंड भाई जो इसके मोड है ना, जिप जैप जूम, ये काम करते हैं, फर्क तो पता चलता ही है। बाकी तो ठीक है यार, इस वीडियो को ना फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अंडर 25 लाख कौन सी कार बाय करोगे। इस पर तो मत जाना यार, थोड़े बहुत पैसे और डाल के ना AX7 ले लेना, या फिर AX7 लग्जरी ले लेना। मतलब कि बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स उसमें आपको मिल जाते हैं। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।